कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवारधारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवारधारी यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवारधारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवारधारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवारधारी यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय गौरानिता 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 जय गौरानिता जय
Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Jaya Gurudeva, 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 Jaya Gurudeva. श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। युगधर्म संकीर्तन की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। पिताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावन शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का ये 5वां जो दिन है जपा रिट्रीट का, इसमें स्वागत है। और कल हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है हरि नाम के लिए, क्योंकि शरीर एक आधार है और जब शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम हरि नाम ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो शरीर के बारे में हमने चर्चा किया था, कैसे उसको स्वस्थ रखना है, समय पे विश्राम करना है, समय पे प्रसाद लेना है, वो प्रसाद भी सात्विक होना चाहिए, और किस प्रकार से हमें अपने मन को भी स्वस्थ रखना। मन पे थोड़ा सा चर्चा किया था। तो मन एक प्रमुख विषय है जप से संबंधित, तो आज भी मन के ऊपर चर्चा करेंगे।
उससे पहले मैं एक कथा से आज का सत्र प्रारंभ करना चाहता हूँ। एक सत्य घटना है कि हरिनाम पे श्रद्धा कैसे बढ़ाई जाए। वृंदावन में एक घटना घटित हुई थी आज से लगभग 400 साल पहले। अ, एक महिला थी और उसका एक बच्चा था जो पाठशाला जाता था और वो महिला थी, वो भगवान की शुद्ध भक्त थी। और बच्चा जब पाठशाला के लिए जाता था, अपने स्कूल के लिए जाता था, तो रास्ते में एक जंगल पड़ता था। तो उस जंगल से होके उस बच्चे को गुजरना पड़ता था और जब जंगल से होके गुजरता था, उसको बहुत डर लगता था। और एक दिन क्या हुआ कि उसने अब जिद से अपनी माँ को बोला कि आज मैं पाठशाला नहीं जाऊँगा, क्योंकि एक वही रास्ता है, उसी रास्ते से मुझे जाना पड़ता है और वहाँ पे बहुत हिंसक पशु रहते हैं, उनकी आवाज़ें आती हैं, मैं जब सुनता हूँ तो मुझे बहुत भय लगता है, तो मैं पाठशाला नहीं जाऊँगा। उसकी माँ जो थी वो भक्त थी और उसकी माँ ने उसको बहुत अच्छा उपदेश दिया, जैसा सुनीति ने ध्रुव महाराज को उपदेश दिया था। उसकी माँ कहने लगी, ठीक है, जब भी तुम्हें डर लगे तो तुमको मैं एक उपाय बताती हूँ, वो करना और वो करने से तुम्हारा डर भाग जाएगा। तो बच्चा अपनी माँ को पूछता क्या उपाय है, तो उनकी माँ कहती है कि जब भी तुम्हें डर लगे तो गोपाल बुलाना, गोपाल। खाली तुम्हें ये शब्द पुकारने हैं और तुम्हारा भय चला जाएगा। तो बच्चा बोला, इतनी सी बात है, नाम पुकारने से भय चला जाता है। तो उसने ये नहीं पूछा था कि नाम किसका है। उसकी माँ ने बोला, बस ये नाम पुकारना जोर से, तुम्हारा भय चला जाएगा। तो वह बच्चा जब अपनी पाठशाला की तरफ जा रहा था, जाते-जाते क्या हुआ, रास्ते में उसको भय लगने लगा। वो जंगल आ गया था, जंगल से होके गुजरना था। अब उसको भय लगने लगा कि मेरी जान खतरे में है, तो उसको याद आया मेरी माँ ने एक उपदेश दिया था। क्या उपदेश था कि जब भी मुझे भय लगे तो मुझे गोपाल नाम को पुकारना है। तो बच्चा वही करने लगा, जैसा माँ ने कहा था वैसे उसने किया। जोर से गोपाल, गोपाल ऐसे चिल्लाने लगा, बुलाने लगा। तो बताते हैं कि वहीं पर एक छोटा-सा बालक आ गया, बहुत ही सुंदर, घुंघराले बाल थे और पीतांबर पहना था, सांवला वेश था और बहुत सुंदर मुस्कान थी। अलकावली बहुत सुंदर लटक रही थी मुखमंडल पे और बन 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 के फूलों की माला पहने हुए थे और सिर पे मोर पंख था। तो जैसे ही ये सांवला रंग का बालक आया और ये जो बच्चा था उसी की उम्र का, क्या हुआ, भगवान ने वही आयु का रूप धारण कर लिया, क्योंकि भगवान अ, जितना आयु होता है भक्त का उतनी आयु के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो गोपाल बोले आकर उस बालक को, तुम डर क्यों रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो जब बच्चा उस रूप को देखता है बहुत आनंदित हो जाता है, क्योंकि उससे पहले कभी उसने ऐसे रूप को इस संसार में कभी देखा नहीं था। और गोपाल क्या करते हैं, उसका हाथ पकड़ के प्रेम से उसको पूरा जंगल का रास्ता पार करा देते हैं और ये बच्चा वो मैत्री हो जाता है उसके साथ में पहली मुलाकात में, वो कितना आनंद आता है उसको और अपना पाठशाला पहुंच जाता है और पाठशाला में बैठता है तो उसको वही रूप का चिंतन होता है। उसको विचार आता है कि अब कभी कब पाठशाला छूटेगा, मैं घर वापस जाऊंगा उसी रास्ते से, तो मैं बुलाऊंगा, दोबारा बुलाऊंगा उसको। मुझे बहुत सुंदर लगा वो बालक, चिंतन हो रहा था। देखिए, चिंतन बहुत आवश्यक है। वो चिंतन हमारा जो आध्यात्मिक इच्छा को गाढ़ बना देता है। जैसे आप दूध को पतीले में रखते हैं ना, हिलाते रहेंगे, हिलाते रहेंगे, हिलाते-हिलाते वो रबड़ी बन जाएगा, कंडेंस्ड बन जाएगा। तो बच्चा सोच रहा है कि मैं
कब निकलूं, कब मिलूं, आतुरता बढ़ती जा रही है। तो भक्त का यही भाव होता है, जैसे उसको अनुभव होने लगता है ना कृष्ण के किसी भी इंद्रियों का या उनके रूप का, नाम का, तो उसका भाव बढ़ता है। और भाव बढ़ने पर उसकी उत्सुकता, उसका इंटेंसनेस इतना बढ़ जाता है कि उससे रहा नहीं जाता। पहली मुलाकात ऐसी थी, ये पहली बार मिला था। तो जैसे स्कूल छूटा, पाठशाला छूटा, तुरंत दौड़ कर गया। जंगल आया, अब उसको डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसको पता है मेरा रक्षा करने वाला कौन है, वो बालक है, मैं उसको बुलाऊंगा। ये गया, वो जंगल के बीच रास्ते में वो बैठ गया और बुलाने लगा। फिर उसने को बुलाया, गोपाल गोपाल, तो गोपाल आ गए और कुछ समय उसके साथ खेलता रहा, क्योंकि भगवान तो भाव के भावग्राही जनार्दन है। तो खेलते रहे भगवान उसके साथ थोड़ी देर में, और उसको लगा अंधेरा हो जाएगा। तो माँ चिंता कर रही होगी मेरी, सोच रही होगी अभी तक मेरा बालक घर क्यों नहीं आया। तो उसने गोपाल को बोला, गोपाल मैं कल दो आऊंगा, फिर मिलेंगे, फिर हम खेलेंगे, हाँ अभी मेरा समय हो गया, तुम मेरा बहुत मदद करते हो, धन्यवाद। अब उसको पता नहीं ये व्यक्ति कौन है। तो ये बालक चला जाता है घर, और बड़ा आनंदित, माँ भी देख के हैरान होती है, आज बहुत आनंद में है, पता नहीं क्या बात है। और ऐसा रोज का दिनचर्या हो जाता है, रोज जाता है। अब उसको भय लगना बंद हो जाता है, क्योंकि उसको पता है मेरा साथी मिल गया मुझे, सख्य भाव में वो रहता था। और फिर गोपाल को बुलाता था, दोनों खेलते थे, इसका समय हो जाता था और छुट्टी होता था, आते समय फिर खेलते थे। ऐसा काफी लंबे समय तक चला। एक दिन क्या हुआ कि जो गुरुजी थे, गुरुकुल में टीचर थे स्कूल में, उन्होंने बोला उस बालक को, देखो हम एक बहुत बड़ा उत्सव मनाने वाले हैं। उस उत्सव में प्रत्येक पाठशाला के जो बच्चे हैं उनको कुछ ना कुछ अपने घर से बना के लाना है। हाँ, तो सब तैयार हो जाते हैं, वो बच्चा भी तैयार हो जाता है, बहुत उत्साह होता है, चलो बहुत बड़ा उत्सव है, मैं भी सहभागी होऊंगा, मेरा भी थोड़ा सा योगदान रहेगा। तो बच्चा बड़ा खुशी खुशी से जाता है। और रास्ते में वन आता है, जंगल आता है, तो गोपाल से मिलता है, हंस हंस हंसमुखता है, मतलब उसके साथ हंसकर बातें करता है। और जब घर पहुंचता है, देखता है तो माँ बीमार है, और माँ को बोलता है, माँ ऐसे ऐसे हमारे शिक्षक बोले हैं कि बहुत बड़ा उत्सव मनाने वाले हैं, तो हर एक बच्चे को अपने घर से कुछ ना कुछ बना के लाना है। तो मैं सोच रहा था कि हम खीर बनाएंगे। तो माँ बोली कि मेरी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है, मैं तो बना नहीं सकती, और तुम्हें भी बनाना नहीं आता है, तो क्या किया जाए। तो माँ की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, उस दिन उनको बहुत तेज बुखार हो गया था। और ये बच्चा बहुत मायूस, अगर खाली हाथ गया तो गुरुजी जो स्कूल के टीचर है डांटेंगे, क्या किया जाए, बड़ा मायूस था। तो उसके मन में विचार आया, गोपाल है मेरा, मदद करेंगे, चलेगा। तो माँ तो बेचारी कुछ कर नहीं पाई, माँ शुद्ध भक्त थी कृष्ण की। और जैसे ही वो बालक अगले दिन निकला और रास्ते में पहुंचा, तो वन आ गया, वन में जंगल में उसने फिर पुकारा, गोपाल। अभी गोपाल को बुलाते गोपाल आ गए। तो उसने गोपाल को, देखो गोपाल ऐसा है, तुम रोज मुझे मिलते हो, मेरे से प्रेम भर के बातें करते हो और मेरे से आदान प्रदान करते हो, मेरे को बहुत आनंद आता है, पर एक समस्या ऐसी है। तो गोपाल पूछते हैं, क्या समस्या, बताओ मेरे मित्र, मैं हर समस्या का हल कर सकता हूँ, ऐसा संसार में कोई समस्या नहीं जो मैंने हल ना किया हो। बोले क्या समस्या, बोले मेरी माँ बीमार पड़ गई है, और स्कूल में बहुत बड़ा उत्सव है गुरुकुल में, और जो शिक्षक हैं, जो गुरुजी हैं, उन्होंने मुझे क्या बोला है कि घर से कुछ बना के लाना, तो मैं कुछ ला तो नहीं पाया। तो गोपाल बोले, इतनी सी बात है बस। तो गोपाल इतने में क्या करते हैं, एक कटोरा देते हैं, उसमें स्वीट राइस होता है, स्वीट राइस, पायस, खीर होता है। जिस बच्चे की इच्छा थी घर में जाके बनाने की, भगवान तो सबकी इच्छा जानते हैं, तो एक कटोरी भर के उसको पायस देते हैं और बोलते ये ले जाके आप अपने गुरुजी को दे देना। अब बच्चा पूछता है कि इतना से काम चल जाएगा। गोपाल बोलते आप चिंता मत करो, जाके दो तो सही। ठीक है, गोपाल ने जितना दे दिया उसमें संतुष्ट, वो बच्चा चल पड़ा। जैसे ही पहुंचा गुरुकुल में, तो टीचर सबसे सामान कलेक्ट कर रहे थे, कौन विद्यार्थी क्या क्या वस्तु लाया है। और जब इस बच्चे का बारी आया तो इसको पूछ, क्या लाया, उसने कटोरी था, ज्यादा बड़ा तो नहीं था, उसमें स्वीट राइस था आधा।
हमारे भक्तों को अगर आधा स्वीट राइस दो तो उनको अच्छा नहीं लगता है, उनको पूरा चाहिए। और पूरा कटोरा भर के करेले का सब्जी दो तो अच्छा नहीं लगता, वो कम चाहिए। तो क्या हुआ, गुरुजी बोले अरे इतने से कैसे काम चलेगा, ज्यादा लाना चाहिए था, इतने सारे बच्चे हैं, सबको बांटना है, इतने से हो जाएगा। तो बेचारा बच्चा बोला मुझे इतना ही मिल पाया, मेरी माँ बीमार थी, ज्यादा बना नहीं पाई, मैं क्षमा चाहता हूँ। गुरुजी बहुत डांट रहे थे। अचानक क्या हुआ, एक बड़ा बकेट लाए, उसमें जब स्वीट राइस को डाला तो बकेट भर गया। और बकेट भर गया तो जो बाउल था, वो बाउल भी गोलोक का था, वो स्वीट राइस भी गोलोक का था, वो बाउल में फिर स्वीट राइस भर गया। क्योंकि भगवान पूर्ण है, उनसे निकली हुई हर वस्तु पूर्ण है। तो वो बताते हैं, शिल प्रभुपाद जी कहते हैं इस जगत का जो गणित है ना, वो है 1 - 1 = 0, 1 + 1 = 2। परंतु आध्यात्मिक जगत का जो गणित है, आध्यात्मिक जगत का जो मैथमेटिक्स है, वो है 1 - 1 = 1, 1 + 1 = 1। आप पूर्ण में से कुछ भी निकालो, वो पूर्ण ही रहेगा। आप पूर्ण में कुछ भी जोड़ दो, तब भी वो पूर्ण रहेगा। क्योंकि वो स्वीट राइस आप किसी भी बकेट में डाले, वो बकेट भर जाता था। और स्वीट राइस में, जो बाउल में स्वीट राइस था, कटोरी में स्वीट राइस था, वो खत्म ही नहीं होता, तो वैसे का वैसे बना रहता था। तो गुरुजी समझ गए कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो बच्चे को बुलाया, बोले तुमको किसने दिया? तो बच्चा बोला ऐसे एक, मैं रोज आता हूँ जंगल के रास्ते से, तो मुझे भय लगता था, तो एक गोपाल नाम का मेरा मित्र है, उसने मुझे दिया है। तो गुरुजी बोले अच्छा ये बताओ दिखने में कैसा है वो? तो पूरा वर्णन उस बच्चे ने बता दिया। श्यामल वर्ण का है, सुंदर अलकावली है, और बाजूबंद है, बांसुरी रखता है, सिर पे मोर पंख है, बनमाला पहनता है, पीतांबर धारण करता है, और कमर में करधनी है, और आंखें इतनी सुंदर है कि कमल नयन के समान है, होठ लाल लाल है। सुंदर वर्णन कर दिया। तो गुरुजी बोले अच्छा मेरी एक बात मानोगे? तो बालक बोला आप गुरुजी हमें शिक्षा देते हो तो मैं आपकी बात क्यों नहीं मानूंगा। बोले मुझे उसका दर्शन करा सकते हो? बोले हाँ, चलिए मेरे साथ में। तो देखिए गुरुजी चल पड़े अभी उस बालक के साथ में दर्शन करने के लिए गोपाल का। अभी जैसे ही जंगल के बीच में पहुंचे तो गुरुजी बोले अभी मैं सामने नहीं जाऊंगा, मैं क्या करता हूँ, मैं झाड़ी के पीछे छिप जाता हूँ, और तुम उसको बुलाना, वो आएगा तो मैं देखूंगा कौन है। तो ये बालक बोला ठीक है, आपकी जैसी आज्ञा। तो ये बालक जाके पुकारने लगा गोपाल, गोपाल। जब ऐसे पुकारने लगा तो इस बार तो गोपाल जी नहीं आ रहे। तो उस बालक को रोना आ रहा है, मैं इतना बुला रहा हूँ क्यों नहीं आ रहे, मेरे गुरुजी छिपे हुए हैं, आपको देखना चाहते हैं। गोपाल मन में सोच रहे हैं, देखिए उस समय भगवान की आंखों में भी आंसू आने लगे। ये तो मेरे को भाव से पुकार रहा है, इसकी पूर्ण श्रद्धा है मेरे ऊपर, परंतु इसका इस गुरु है ना, ये मायावादी है, ये मेरे रूप को मानता नहीं है। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोले कि जो मेरे रूप को निराकार मानता है, वो मेरे को कोड़े के समान मार रहा है। कोड़ा, कोड़ा भी नहीं, जो लोहे की चेन होती है ना, लोहे की चेन से मारने जैसा है भगवान को, जो मेरे रूप को स्वीकार नहीं करता। और ये गुरु जी थे मायावादी। तो भगवान सोच रहे हैं मैं क्या करूं, एक तो मेरा भक्त बुला रहा है, ऊपर से मायावादी खड़ा है, मायावादियों को मैं दर्शन नहीं देता, क्योंकि ये मायावादी कृष्णेर अपराधी, ये कृष्ण के चरणों में अपराध करते हैं, क्या करूं। और ये आतुरता पूर्वक पुकार रहा है। तो ये बालक बोलने लगा गोपाल एक बार आ जाओ बस, मुझे एक बार दर्शन दे दो, उसके बाद मत आना, क्योंकि उसका उद्देश्य था गुरु जी को दिखाना। तो भगवान से रहा नहीं गया उसका रुदन, उसका करुणा, और उसकी जो श्रद्धा थी उस नाम के ऊपर, जिस श्रद्धा के द्वारा वह बुला रहा था, भगवान से रुका नहीं गया। भगवान फिर आ गए, और जब वो रूप को देखा उस गुरुजी ने, वो आंखों से आंसू आ गए। वो सोचने लगा कि मैंने अपना पूरा जीवन व्यर्थ बिता दिया, कि भगवान निराकार है, भगवान का भौतिक आकार है, भगवान हमारे जैसा मनुष्य शरीर धारण करते, मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ। मेरे गुरु तो ये बच्चा है और मैं इसका शिष्य हूँ। आज इसकी कृपा से मैंने इस
गोपाल का दर्शन किया है। तो ऐसा विचार उस गुरु के हृदय में आने लगा और तब से जब उसने भगवान का वह रूप देखा तो वह शुद्ध भक्त बन गया। जो मायावाद का सिद्धांत था उसके मन से पूरी तरह चला गया। उसको पूर्ण आश्वासन हो गया कि भगवान ने सृष्टि बनाई है और कृष्ण ही सब जीवों का पालन करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो बालक था उसने कितनी तत्परता पूर्वक गोपाल को बुलाया। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, निस्सहाय होकर जब हम कृष्ण को पुकारेंगे, और ये हृदय से होना चाहिए, कपट से नहीं कि मैं एक, जैसे मंदिर में होता है ना, मंदिर में ऐसा बताया जाता है कि अगर आपने एक बार भी कृष्ण को प्रणाम किया या एक बार भी चरणामृत का बूंद पिया तो आप भगवत धाम चले जाओगे। ऐसा नहीं है, नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? ठीक है, वो क्रिया आपको आध्यात्मिक भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए मदद करेगी। वो आपको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मदद करेगी अगर आप करते रहोगे। करते-करते उस क्रिया को क्या होगा कि आप शुद्ध होते जाओगे। जैसे शुद्ध होते जाओगे, कल्मश निकलता जाएगा, आप कृष्ण को पूर्ण शरणागत हो जाओगे। फिर आप उत्साहपूर्वक भक्ति के नीति नियमों का पालन करोगे। उसके बाद में आपका भगवत धाम में एंट्री है। वो खाली प्रवेश द्वार है। क्या होता है, वो चरणामृत का एक बूंद पीने से या प्रणाम करने से वैकुंठ धाम के दरवाजे खुल जाते हैं। आप जा नहीं सकते, खुल जाएगा, उसके लिए आपको और प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए उस विधि को आगे करते रहना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी बोले, इस्कॉन को नहीं छोड़ना है चाहे कितना तकलीफ आए। इसमें शुद्ध भक्ति के लिए बना है ये संस्था। तो पूरी श्रद्धा के साथ हमें भक्ति करना है कि कृष्ण है, उनका दिव्य नाम है, उनका धाम है और ये शरीर छोड़ने के बाद मुझे वहां पे जाना है पूरी श्रद्धा के साथ। और गुरु क्या चरणों का आश्रय लेके, क्योंकि रूप गोस्वामी बोले गुरु पादाश्रय, गुरु का चरणों का आश्रय ले बिना हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। सबसे पहला नियम यही है। तो गुरु के चरणों का आश्रय लेके श्रद्धा पूर्वक हम उनकी आज्ञा का पालन करें, तब हम आगे से आगे बढ़ सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं। तो आज के हम विषय पे आते हैं। बताया जाता है कि 4 कोट्स है, बहुत सुंदर है। इसको आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इंग्लिश में मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। गिव अप निग्लेक्ट, इसका अर्थ है कि जो जप करते समय मन इधर-उधर भागता है ना, ये लापरवाही आपको बंद करनी पड़ेगी। इसको कहते हैं गिव अप निग्लेक्ट। दूसरा है कनेक्ट विद रिग्रेट। शिष्टाष्टकम का जो दूसरा श्लोक है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कृष्ण ने अपने नामों में बहुत सारी शक्ति डाल दी है, पर मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि इन नामों के प्रति मेरा कोई लगाव नहीं है, कोई रुचि नहीं है। इसको कहते हैं रिग्रेट। रिग्रेट मतलब पश्चाताप के साथ जुड़ना है भगवान के साथ, कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया पर फिर भी मैं उसका वैल्यू समझ नहीं पा रहा हूं। जैसे चैतन्य महाप्रभु शिष्टाष्टकम के दूसरे श्लोक से हमको सिखलाए हैं। तीसरा है वर्शिप विद रिस्पेक्ट। आप हरिनाम की पूजा करो आदर पूर्वक। देखिए, 2 चीजें हैं, प्रेम और आदर। जब आप हरिनाम को आदर पूर्वक बुलाते हो, आप किसी दूसरे व्यक्ति का सम्मान करोगे जो आपके घर में आया, तो उसको कितना अच्छा लगेगा बताइए। और आप उसका नाम अच्छे से नहीं ले रहे हो, आदर नहीं दे रहे हो, तो उसको अच्छा लगेगा क्या? ऐसे कृष्ण भी एक व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है। कृष्ण को हम नाम प्रभु कहते हैं। नाम प्रभु, ये खाली नाम वाला अक्षर नहीं है, इसका स्वयं का व्यक्तित्व है। उस हरिनाम के भी चरण कमल है। तो इसलिए उनको आदर पूर्वक पुकारना चाहिए। और चौथा है चैंट विद डिलाइट। जब करो तो प्रसन्नता पूर्वक। तो जैसे हम प्रसादम लेते हैं प्रसन्नता पूर्वक, उसमें हमें समाधि लग जाता है ना, प्रसादम लेने में समाधि लग जाता है, देखते हैं एक एक आइटम क्या क्या है। तो जब के समय अगर ऐसा समाधि लग गया तो कृष्ण इसी जन्म में प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि जो मन इधर उधर भाग रहा है उसको कंट्रोल करो। दूसरा है पश्चाताप के साथ अपने को हरिनाम के साथ जोड़ो। और तीसरा है भगवान के नाम की आराधना आदर पूर्वक करो, आदर पूर्वक बुलाओ। और चौथा है चैंट विद डिलाइट, मतलब प्रसन्नता पूर्वक, हर्ष पूर्वक जप करो।
इस प्रकार से हम इन 4 सिद्धांतों को अगर पालन करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, जब हम जप करते हैं और ध्यान नहीं देते, मन इधर-उधर भागता है, तो ये नाम अपराध होता है। इससे क्या होता है, उस हरि नाम में रुचि नहीं आएगी, वो हरि नाम हमको बोझ लगने लगेगा, बोझ। जैसे लगता है कि गुरु ने से दीक्षा तो ले लिया, वो हरि नाम एक बहुत बड़ा पहाड़ के समान सिर के ऊपर बैठ गया। 16 माला करना मतलब पहाड़ को लांघने के बराबर है, और उसमें रुचि नहीं आएगी और निग्लेक्ट, उसको हम उपेक्षा करेंगे, उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। ये होता है नाम अपराध का स्तर। इसलिए हरिनाम को आदर देना चाहिए, ध्यान पूर्वक एक एक बीट पे स्पष्ट उच्चारण के साथ हमें हरिनाम को उच्चारण करते हुए और सुनना चाहिए। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जब हम दूसरा दरवाजे के बारे में बात कर रहे थे, वो दरवाजा था मन। तो मन के 3 क्रियाएं होती हैं, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। थिंकिंग मतलब सोचना, फीलिंग मतलब महसूस करना, और विलिंग मतलब शारीरिक शरीर से क्रिया करने का प्रयास करना। ये 3 एस्पेक्ट हैं माइंड के, मन के 3 परिस्थितियां हैं। तो देखिए, सोचना क्या है, पहले हमने बताया थिंकिंग मतलब सोचो। सोचना क्या है, संबंध ज्ञान आत्मा और कृष्ण के बीच में। मैं संबंध ज्ञान पे क्यों ज्यादा जोर दे रहा हूं, क्योंकि संबंध ज्ञान जब तक हम नहीं समझ पाएंगे तो अभिधेय नहीं कर पाएंगे। शास्त्रों में 3 ही तत्व है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध, हमारा कृष्ण के साथ क्या संबंध है, और अभिधेय मतलब फिर वो जप कैसे करना है, और प्रयोजन मतलब जब हम जप की विधि ठीक से समझ लेंगे कैसे करना है, और संबंध कि कृष्ण के साथ हमारा क्या संबंध है, तो प्रयोजन अपने आप आ जाएगा। इसलिए संबंध ज्ञान बहुत जरूरी है जप के समय। जीवात्मा और कृष्ण के बीच में क्या संबंध है, तो अभिधेय होता है कि उस जप को कैसे किया जाए, हमारी साधना कैसे प्रभावित हो अच्छे तरीके से, और हम भगवान को कैसे आकर्षित कर पाए अपने जप के द्वारा। तो बंध, संबंध, बंध मतलब जुड़ना, बाउंड टुगेदर। जैसे उदाहरण के रूप में एक पति पत्नी है, वो अपने बच्चों के साथ में मंदिर में आए, और मंदिर में एक तरफ माताएं बैठी हैं, एक तरफ प्रभु जी बैठे हैं। तो जो पति था वो प्रभु जी के पास में जाके बैठ गया, और माता जी थी तो वो माताओं की साइड में जाके बैठ गई, और बच्चे भी थे। बच्चे जो थे, जो पुरुष बच्चे हैं, वो प्रभु जी की साइड में बैठ गए, और जो माताएं छोटी सी बच्चियां, वो माता जी की साइड में बैठ गई। तो कार्यक्रम चलता रहा, चलता रहा। तो इतने में उस पत्नी ने, जो माताओं के साथ में बैठी थी, उन्होंने एक मैसेज भेजा पति को कि समय हो गया, अभी हमें निकलना चाहिए। तो पति ने देखा मैसेज, दोनों खड़े हुए, दोनों एक साथ बाहर आए मंदिर से और अपने घर की तरफ चल दिए। इसको कहते हैं संबंध। क्योंकि संबंध में देखिए, जब 2 परिवारों का एक साथ विवाह होता है तो उसको संबंधी बोलते हैं ना, संबंध जुड़ जाता है। तो उसी प्रकार से ये भौतिक संसार के संबंध में या पारिवारिक संबंधों में कुछ भावनाएं होती हैं, कुछ आसक्तियां होती हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं, इसी को संबंध बोलते हैं। उसी प्रकार से कृष्ण और उनके भक्त का संबंध होता है। जैसे अगर आपने भक्त को कष्ट पहुंचाया तो कृष्ण को कष्ट पहुंचता है, और आपने अगर भक्त को किया तो कृष्ण प्रसन्न होते हैं। उसी प्रकार से अगर आप कृष्ण को कष्ट पहुंचाओगे तो भक्तों को कष्ट पहुंचता है, और अगर आप कृष्ण को प्रसन्न करोगे तो भक्त प्रसन्न हो जाता है। ये संबंध है। तभी तो भगवान बोले ना कि, नरोत्तम दास ठाकुर भी कहते हैं, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, कि वैष्णव के हृदय में सदैव गोविंद का वास होता है। और भगवान कहते हैं कि गोविंद कहे न मोरा वैष्णव प्राण। गोविंद कहते हैं कि वैष्णव ही मेरा प्राण है। ये संबंध है। देखिए, इसको समझना बहुत आसान है। जैसे कोई भक्त पुजारी को भगवान का पोशाक लाके दिया, गहने लाके दिया, तो पुजारी कितना खुश हो जाता है। भगवान का भक्त है ना, तो पुजारी खुश हो गए तो भगवान खुश हो जाते हैं। जैसे माधवेंद्रपुरी जब चंदन लेकर आ रहे थे, गोपीनाथ जी के पुजारियों को दिया कि आप गोपीनाथ को लगाइए,
तो गोपीनाथ के पुजारी इतने खुश हो गए, चलो हम चंदन अभी घिसेंगे और वो चंदन हम भगवान को लगाएंगे। तो चंदन भगवान को लग रहा है पर प्रसन्नता भक्तों को होती है, तो पुजारी प्रसन्न हो गए तो गोपीनाथ ऑटोमेटिक प्रसन्न हो गए। अगर हम भक्त को कष्ट पहुंचाएंगे, जैसे हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को कष्ट पहुंचाया, प्रहलाद महाराज को तो कष्ट पहुंचा ही, साथ में किसको कष्ट पहुंचा? विष्णु को कष्ट पहुंचा। इसलिए बताते हैं कि हमें संबंध समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैं कल भी चर्चा कर रहा था, एक ट्रायंगल है, कृष्ण, जीव और माया। कृष्ण और जीव का संबंध क्या है? ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना मन षष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। कि जो जीव है ये भगवान कृष्ण का सनातन अंश है, परंतु इस भौतिक संसार में आकर मन सहित 6 इंद्रियों के साथ वह संघर्ष कर रहा है। देखिए, इस संसार में पुरुष एक ही है, वो है कृष्ण, बाकी सब प्रकृति है। जो पुरुष शरीर में जीव है वो भी प्रकृति है। तो प्रकृति सेवक होती है, पुरुष स्वामी होता है। जैसे घर में स्त्री सेविका है और जो उसका पति है वो स्वामी है, तो उस प्रकार का संबंध है। जैसे उदाहरण के रूप में अभी एक नया नया नौकरी लगा हुआ पुरुष है, वो कंपनी में काम करने गया, उसको अपने बॉस के आदेश का पालन करना चाहिए, और वो क्या करता है? और बॉस के चेयर पे बैठ के ऑर्डर दे रहा है। तो हम क्या करते हैं? संसार में वैसा ही काम करते हैं। कृष्ण की सब वस्तुएं हम इधर आके बॉस बन के हम ही माया को अधिकार दे, हम ही माया पे अधिकार जमाते हैं, या भगवान की बनाई हुई वस्तु पर अपना कब्जा करना चाहते हैं, प्रभुत्व जताना चाहते हैं। तो इससे क्या होता है? हमारी चेतना दूषित हो जाती है। जैसे एक छोटा बच्चा, उसके पिता डॉक्टर हैं, और क्लिनिक लेके गए उस बच्चे को, बच्चा क्या किया? खेल खेल में अपने पिताजी के कुर्सी पे बैठ गया, स्टेथोस्कोप ले लिया और डॉक्टर बन गया। क्या वो डॉक्टर बन गया? क्या नहीं, वो इमिटेशन कर रहा है, नकल कर रहा है। उसी प्रकार हम भी आके यहाँ पर कृष्ण का नकल करते हैं। जैसे कृष्ण सुप्रीम हीरो हैं, तो बॉलीवुड में क्या होता है, जो पिक्चरें बनती हैं तो इसमें मेकअप करके उस व्यक्ति को कितना सुंदर बना देते हैं कि ये देखिए सबसे सुंदर पुरुष यही है। वो नकल करने जैसा है कृष्ण, क्योंकि कृष्ण के सौंदर्य का कोई नकल नहीं कर सकता है। कृष्ण तो कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, करोड़ों करोड़ों कामदेव की सुंदरता को भी मात देने वाले हैं, इतने सुंदर है कृष्ण। पर हम उनका क्षुद्र अंश होके उनका नकल करना चाहते हैं, यही कारण से हम फंस जाते हैं। बताया जाता है कि जब हम कृष्ण को निग्लेक्ट कर देते हैं तब हम माया के अंडर आ जाएंगे। मतलब कृष्ण की जब हम उपेक्षा करेंगे, कृष्ण को स्वीकारेंगे नहीं, तो माया हमको पकड़ लेगी। और जब कोई व्यक्ति राज्य के नियमों को तोड़ता है तो सरकार उसको दंड देती है। उसी प्रकार से हम कृष्ण के नियमों को तोड़ते हैं तो माया हमें दंड देती है। और इस प्रकृति के 3 गुणों के साथ हमारा संबंध इतना गहरा हो गया है, इतनी बद अवस्था में हो गया है कि हम उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते। ऐसा संबंध है कृष्ण और जीव में। अभी कृष्ण और माया में क्या संबंध है? देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे। ये जो माया है ये कृष्ण की छाया शक्ति है, और भगवान बोले कि जब आप पूरा मेरे को शरणागत हो जाओगे तब इस 3 प्रकृति वाली मेरी जो माया है उसको लांग पाओगे, अन्यथा इसको कोई लांग नहीं पाएगा। इसलिए पूरी तरह से कृष्ण को शरणागत होना पड़ेगा। जैसे एक बच्चा है, बहुत शरारती है, तो पिता ने क्या किया, एक ट्यूशन टीचर रखा है उसको पढ़ाने के लिए। तो बच्चा क्या कहता है उस ट्यूशन टीचर को, आज आप मत आओ, छुट्टी कर लो। तो ट्यूशन टीचर उसको थप्पड़ मारता है, अरे तुम्हारे पिता ने मुझे तुमको ठीक से पढ़ाने के लिए रखा है और तुम मुझे को आदेश दे रहे हो। इसी तरह भगवान कृष्ण ने माया को रखा है हमको सिखाने के लिए, क्योंकि भगवान को भी पता है ये उद्दंड जीव है, मेरे धाम को छोड़ के जिद्दी है, इसलिए इनको सुधारने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति रखना है जो इनको बारंबार दंड देके याद दिलाता रहे कि तुम इस संसार में मत रहो, ये संसार तुम्हारे रहने लायक नहीं है। इसको कहते हैं संबंध ज्ञान। ये समझना बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जीव केवल कृष्ण के साथ उसका संबंध है, क्योंकि चेतन है ना। हमें सोचना है कि हम कौन है।
जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। और इस समझ को हमें और मजबूत बनाना है। तो इस समझ को मजबूत कैसे बनाएं? 3 उपाय बताते हैं कि मैं कौन हूं? मैं एक शूद्र तुच्छ जीव हूं। जैसे श्वेताश्वतर उपनिषद में बाल के अग्रभाग को आप 100 टुकड़ा करिए, उसमें से एक टुकड़ा निकालिए, फिर उसका 100 टुकड़ा करिए, उसमें से एक टुकड़ा निकालेंगे, उतना आत्मा का साइज है। इतना तुच्छ जीव है, इतना क्षुद्र जीव है, और उसका अहंकार कितना बड़ा होता है। यहीं पे हम अपना संबंध ज्ञान कृष्ण के साथ भूल जाते हैं। हमें बारंबार सोचना है कि मैं कौन हूं, और इसका वर्णन ठाकुर भी किए हैं। मैं एक शूद्र जीव हूं, और मैं एक सेवक हूं, और कृष्ण ही मेरे स्वामी हैं। फिर दूसरा है, कृष्ण कौन है? कृष्ण विभु है, मेरे स्वामी हैं, उनके अतिरिक्त मेरा और कोई स्वामी नहीं है। और तीसरा है कि ये भौतिक जगत क्या है? ये भौतिक जगत में हमको जब भेजा गया तो हमको करेक्शन करने के लिए भेजा गया है। करेक्शन किस बात का? कि हम कृष्ण को भूल कर यहाँ पे आए, और हमने क्या किया? अपराध किया है। जैसे कोई कैदी अपराध करता है तो उसको सजा भोगने के लिए जेल में भेजा जाता है। जेल में उसको सुधरना पड़ता है ना, दंड मिलता है। उसी प्रकार से हम कृष्ण को भूल कर यहाँ पे आए हैं, तो हमें सजा देने के लिए माया है। तो इस प्रकार से भौतिक जगत कारागृह के समान है, और हमको सुधारने के लिए यहाँ पे भेजा गया है कि अपनी चेतना शुद्ध कर लो, तुमको एक अवसर मिला है। और अगर इस समय अपनी चेतना को शुद्ध नहीं कर पाए तो 84 लाख योनि में घूमना पड़ेगा। तो ये सब ज्ञान शास्त्रों में दिया गया है, इसको हम बारंबार पढ़ते हैं, भूल जाते हैं। परंतु बताया गया कि इस ज्ञान को ग्रहण करके हमें मनन चिंतन करना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, पर मन विचलित है, तो हम जब एकाग्रता पूर्वक नहीं कर पाएंगे। तो थिंकिंग इन माइंड, हमें मन में यही सोचना है संबंध ज्ञान के विषय में और अभिधेय ज्ञान के विषय में। संबंध ज्ञान जो मैंने अभी बताया, कृष्ण और जीव के बीच में क्या संबंध है, जब हमें ये अच्छे से समझ में आएगा तो हम अभिधेय अच्छे से कर पाएंगे। अभिधेय क्या है? हमें वो जप कैसे करना है, हाउ टू चैंट। अभी कैसे जप करना है? जैसे देखिए, प्यासे को प्यास लगती है, और जो भूखा व्यक्ति उसको भूख लगती है। उसी प्रकार से आत्मा के लिए हरिनाम है। जिस आतुरता पूर्वक प्यासा व्यक्ति पानी पीता है, और भूखा व्यक्ति अपनी क्षुधा को शांत करता है अन्न के द्वारा, उसी प्रकार से आत्मा का जो भोजन है वो हरिनाम है। इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि आनंदमयो अभ्यासात, आत्मा को हमेशा आनंद प्राप्त करने की इच्छा है। आध्यात्मिक जगत पूरी तरह से आनंद से भरा हुआ है। वहां पे कृष्ण रहते हैं, उनके पार्षद रहते हैं। वहां पे ना जन्म है, ना मृत्यु है, न जरा है, न व्याधि है। परंतु जब हम इधर आते हैं और भगवान से अपना संबंध तोड़ देते हैं और इस संसार में संघर्ष करते हैं, तब हमें एक भक्त के संग में आकर जप करने का अवसर मिलता है। शुरुआत में हम जप करते हैं, परंतु हमें जप बहुत कठिन लगने लगता है, और हम जप को छोड़ भी देते हैं क्योंकि हमें कठिन लग रहा है ना। और हम फिर भौतिक जगत की वस्तुओं में आनंद आनंद खोजने का प्रयास करते हैं। इसी को कहते हैं भक्ति मार्ग से विपथ होना। मतलब भक्ति को छोड़कर दूसरे मार्ग को अपनाना। और ऐसा क्यों होता है जब के समय? क्योंकि मन जो है ना, वह सोचता है कि भक्ति योग बहुत कठिन है, तो ये जो जप करके मुझे आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो क्या करते हैं, थोड़ा जो भक्त गंभीर नहीं है उसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। जो फिर भक्त ऐसा सोचेंगे कि चलो सिनेमा चले जाते हैं, चलो टीवी देख लेते हैं, चलो गलत संग कर लेते हैं, तो मन वहां पे जाता है। तो फिर जब करने बैठेगा तो जब के समय यही बातें याद आएंगी, क्योंकि उसके पास ऑल्टरनेटिव डिस्ट्रैक्शन है। ऑल्टरनेटिव मतलब कृष्ण का नाम रूप गुण लीला चिंतन करने के बजाय उसने इतना सामान इकट्ठा कर लिया अपने मन में कि उसका चिंतन होता रहता है। इसको कहते हैं ऑल्टरनेटिव डिस्ट्रैक्शन। मतलब ध्यान ना लगना, हरिनाम पे ध्यान ना लगना। क्यों ध्यान नहीं लग रहा? क्योंकि भौतिक जगत में ध्यान जा रहा है। उन वस्तुओं को इतना डीपली संग लिया है कि वो अभी छूट नहीं पा रही है।
इसलिए क्या तरीका किया जाए जिससे मन हरिनाम पे फिक्स्ड हो जाए? तो बताते हैं हमें जप करना है संबंध के द्वारा। इसके 2 लेवल हैं। एक तो है सिद्ध देह और साधना देह। सिद्ध देह जो आध्यात्मिक जगत में होता है और साधना देह जो इस भौतिक जगत में होता है। तो बताया जाता है कि सिद्ध देह में भी 5 प्रकार के रस के साथ जो भक्त है कृष्ण के साथ अपना संबंध बनाता है। गोप के रूप में, गोपी के रूप में, वात्सल्य भाव में। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर इतने शुद्ध भक्त थे, बताया जाता है कि वह साधना देह में भी रहते थे, सिद्ध देह में भी रहते थे। एक बार जब फाल्गुन पूर्णिमा आई, गौर पूर्णिमा आई, तो होली का उत्सव था। तो नरोत्तम दास ठाकुर जप कर रहे थे। जप करते करते वह लीला में इतना प्रवेश कर गए, बताया जाता है कि वह क्या देख रहे थे कि श्रीमती राधा रानी कृष्ण पे रंग फेंक रही है और कृष्ण भी रंग फेंक रहे हैं। तो उनको इतना आनंद आ रहा था, वो लीला प्रत्यक्ष देख रहे थे। वो सिद्ध साधना देह से सिद्ध देह में चले गए और कुछ समय के बाद उन्होंने क्या देखा कि राधा रानी ने एक मुट्ठी गुलाल लिया और नरोत्तम दास ठाकुर के ऊपर फेंका, और जैसे ही फेंका तो वह उनकी आंख खुली। वो सिद्ध देह से साधना देह में आए तो उन्होंने देखा उनका जो कपड़ा था पूरा लाल था। ये शुद्ध भक्त होता है जो दोनों तरीके से, दोनों तरह से अपना संबंध भगवान के साथ जोड़ा हुआ रहता है। ऐसे ही रामचंद्र कविराज थे, उनके गुरु थे श्रीनिवास आचार्य। जब श्रीमती राधा रानी की नथनी यमुना के जल में गिर गई तो वह ढूंढने लगे, 3 दिन हो गया उनको नहीं मिली। तो फिर ये समाचार उनके शिष्य को दिया गया। तो शिष्य जब वहां पे पहुंचे तो बताया जाता है कि रामचंद्र कविराज उनके प्रथम प्रिय शिष्य थे। तो वह भी आंख बंद करके श्रीनिवास आचार्य के साथ ध्यान करने लगे कि नथनी कहाँ खो गई है। ये सब साधना देह में चल रहा है और साधना देह करते करते सिद्ध देह में कैसे चले गए। फिर वो ढूंढ रहे हैं यमुना नदी में नथनी कहाँ है, तो उनको मिल गई। और जैसे ही मिल गई इतना आनंद आया कि वो सिद्ध देह से फिर साधना देह में आ गए। तो शुद्ध भक्त है कि 2 प्रकार से उनका सेवा होता है, 2 प्रकार से उनका संबंध होता है, एक साधना देह और एक सिद्ध देह। परंतु हम इस भौतिक जगत में, हमारा साधना देह है, हमारा साधना वाला शरीर है। तो हम कृष्ण के साथ अपना संबंध इस साधना देह में कैसे जोड़ें? हमें ये समझना है कृष्ण मेरे स्वामी है, मैं उनका सेवक हूँ। और जब इस संबंध में हमको आनंद आएगा तो क्या होगा, ये आनंद और बढ़ता जाएगा और मजबूत होता जाएगा और हमें जप में उत्साह मिलने लगेगा। इसलिए बारंबार भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं कि जप के समय हमारा मुख्य चिंतन ये होना चाहिए, क्योंकि देखिए अनादिकाल से एक बहुत बड़ी भयंकर बीमारी है जीव के अंदर, भोक्ता बनने की। हर वस्तु पे वो अपना अधिकार जमाना चाहता है, बॉस बनना चाहता है। तो ये ज्ञान क्यों दिया जा रहा है कि जीव समझे कि मैं एक शूद्र हूँ, एक तुच्छ हूँ, मेरी औकात नहीं है, मैं एक बहुत शूद्र सेवक हूँ, भगवान विभु है, मैं अणु हूँ। ये संबंध ज्ञान का लक्षण है। और जैसे ही वो समझ लेता है कि मैं संबंध ज्ञान में पूरी तरह फिक्स हो गया हूँ, तो उसका जप बहुत अच्छा होता है। फिर वो नामाभास में आकर शुद्ध नाम की तरफ बढ़ता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर संबंध ज्ञान के विषय में एक गीत गाए हैं और ये आधार है साधना देह का। वो गीत से आप सब परिचित होंगे। मैं थोड़ा वो गीत की 2-4 लाइनें पढ़ के आपको अनुवाद सुनाना चाहता हूँ। वह गीत है, सर्वस्व तोमार चरणे संपिया पड़ेछी तोमार घरे, तुमी तो ठाकुर तोमार कुकुर बलिया जानहा मोरे। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, मैंने सब कुछ आपके चरण कमलों में अर्पित कर दिया है तथा इस प्रकार मैं आपके घर में आ गया हूँ। अब आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका कुत्ता हूँ। कृपया मेरे साथ इसी प्रकार व्यवहार करें। देखिए भक्ति विनोद ठाकुर अपने को कुत्ता कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कुत्ता बहुत वफादार होता है अपने स्वामी का, अपने स्वामी के लिए जान भी देने के लिए तैयार होता है। जैसे स्वामी कुछ भी बोलेगा, पेट डॉग होता है ना, पालतू कुत्ता, वो कुत्ता उसी समय कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो भक्त विनोद ठाकुर अपना संबंध ज्ञान इस तरह प्रदर्शित कर रहे हैं कि मैं कुत्ता हूं। हम तो दास समझ रहे हैं, इतना नीचे लेवल पे नहीं गए, पर भक्त विनोद ठाकुर तो भगवान का साक्षात गोलोक धाम से आए और वो कह रहे हैं मैं कुत्ता हूं,
मैंने सब कुछ आपको अर्पित कर दिया है। फिर वे कहते हैं कि जो आपके भक्त उच्छिष्ट छोड़ेंगे उसी को मैं खाऊँगा, वही मेरा प्रसाद है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और जब आप बुलाएँगे मैं प्रसन्नता पूर्वक आऊँगा और जो मेरे को आप आज्ञा देंगे वो मैं करूँगा। इसको कहते हैं संबंध ज्ञान। हमें ज़रूरी है कि मैं बहुत निम्न हूँ, तुच्छ हूँ, शूद्र हूँ, भगवान बहुत महान है और विभु है। कि हमें सोचना होगा कि हम कृष्ण का कुत्ता बनना चाहते हैं या माया का कुत्ता बनना चाहते हैं। देखिए, हम अपने को तुच्छ तभी समझ सकते हैं जब इस संबंध ज्ञान हमको आएगा और भगवान की महानता तभी हम समझेंगे जब हम उनके ऐश्वर्य को जानेंगे, समझेंगे। जैसे ये ज्ञान हमको क्या सिखलाता है कि भगवान का स्थिति क्या है? भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वह शाश्वत स्वामी हैं, हमेशा रहने वाले स्वामी हैं, कभी ना नष्ट होने वाले स्वामी हैं और वह स्वामी आध्यात्मिक जगत के भी हैं, भौतिक जगत के भी हैं। और प्रकृति के 3 गुणों पे उनका अधिकार है और वह सब जगह है, सर्वत्र है। वही परम तत्व है। ये ज्ञान हमको यही सिखाता है और वही परम सत्य है। उनसे बढ़ के कोई सत्य नहीं, उनके समान कोई सत्य नहीं। तो जब ये ज्ञान जीव को आता है तब उसके अंदर, उसके हृदय में एक रेवरेंस आता है। रेवरेंस मतलब आदर आता है। देखिए, जब आप किसी कंपनी में गए और जो कंपनी का मालिक है उसका गुणगान सुनते हैं कि इसका इतना फैक्ट्री है, इसके अंडर इतना लोग काम करते हैं। तो जब आप सुनेंगे तब आपको आश्चर्य होगा कि इतना बड़ा आदमी है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। तब आपको उसकी महानता याद आके स्वयं आपके हृदय में उसके प्रति आदर बढ़ बढ़ जाता है। उसी प्रकार से जब हम कृष्ण की महानता को नहीं जानेंगे, तो हमारा उनके प्रति आदर नहीं बढ़ेगा। बताया जाता है कि कृष्ण ऐसे नहीं है कि खाली पनिशमेंट दे या कंट्रोल करे, पर कृष्ण प्रेम भी करते हैं। भागवतम के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय का जो 5वां श्लोक है, उसमें भगवान के कर कमल की शक्ति बताई है। उसमें गोपियां कहती हैं कृष्ण को कि आपके जो कर कमल है, आपने उन कर कमलों के द्वारा प्रहलाद महाराज को स्पर्श किया। प्रहलाद महाराज को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया। फिर ध्रुव महाराज को भी आपने स्पर्श किया अपने कर कमलों के द्वारा, तो उनको भी दिव्य ज्ञान हो गया। और इसलिए भगवान का एक नाम है वरदराज, सब वर देने वालों में सबसे श्रेष्ठ है। तो गोपियां कहती है कि वैसा कर कमल आप हमारे सिर पे भी रखिए जिससे हमको भी ज्ञान प्राप्त हो, हमको भी आशीर्वाद दीजिए। तो भगवान के जो कर कमल है उनको अमृतमय कहा गया। उनके हाथों में नेक्टर है, अमृत है। जिसपे भी वो हाथ रखते हैं, जिसको भी वो आशीर्वाद देते हैं, वो व्यक्ति शाश्वत हो जाता है और उसके हृदय में वेदों का, श्रुतियों का सारा ज्ञान आ जाता है। फिर भागवतम के ही 10वें स्कंद के 31वें अध्याय के 7वें श्लोक में कृष्ण के चरण कमलों का प्रभाव, उनकी शक्ति बताई है कि जैसे कृष्ण के चरण कमलों में एक अंकुश नाम का चिन्ह है और उस अंकुश नाम के चिन्ह पे जब भक्त ध्यान लगाता है तो उसका हृदय में जो वासना है नष्ट हो जाता है। और भगवान ने ऐसी विरजा नदी पे जब कृपा की तो वह गंगा बन गई और बलि महाराज के मस्तक पे उन्होंने अपना सिर रखा, उनके मस्तक पे अपना पांव रखा, अपने चरण कमल रखे तो वो भी पवित्र हो गए। उनको अलग से उन्होंने लोक दे दिया। उसी प्रकार से अहिल्या को भी स्पर्श किए थे भगवान, वो पत्थर से स्त्री बन गई। और उसी प्रकार से कालिया के फणों पे जब भगवान अपने चरण कमलों के द्वारा नृत्य किए थे, इतना भीषण कालिया को दबाव लग रहा था, इतना बोझ लग रहा था कि उसको लग रहा था सारा ब्रह्मांड मेरे मस्तक के ऊपर है। तो कृष्ण के चरण कमल विशेष हैं और कृष्ण के चरण कमलों का गुणगान है, उनकी दृष्टि का गुणगान है। दृष्टि कैसे गुणगान है कि देखिए, कृष्ण जब महाविष्णु देखते हैं तो देखने से ही जीव उत्पन्न होते हैं, उनको किसी का संग नहीं करना पड़ता। उनके देखने से ही प्रकृति पे दृष्टिपात हुआ, प्रकृति के 3 गुण विचलित हुए, ये भौतिक संसार का निर्माण हुआ और भगवान अपने दृष्टिपात से आध्यात्मिक जगत से जो जीव उनके गर्भ में रहते हैं उनको इस भौतिक जगत में ला देते हैं केवल दृष्टिपात से। तो कालिया लीला में भी उन्होंने जब उनके गोप गण मित्र उस जमुना जल का
जब यमुना जल को पीकर मूर्छित हो गए थे, बेहोश हो गए थे, तो भगवान ने उन पे दृष्टिपात किया, तो वह पुनः जीवित हो गए। भगवान का दृष्टि ऐसा है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बोलते हैं, कोई ऐसा डॉक्टर है कि ऑपरेशन केवल देखने से कर दे, तो देखने से ही ठीक हो जाए? कोई ऐसा नहीं कर सकता, वो केवल कृष्ण कर सकते हैं। भागवतम में भी वर्णन है कि जब भीष्म पितामह तीरों की शैया पे थे, उनको बहुत कष्ट हो रहा था, रक्त निकला हुआ था और घाव थे इतने सारे। तो जैसे कृष्ण ने अपना दृष्टि डाला भीष्म पितामह पे, तो भीष्म पितामह के शरीर में जो पीड़ा थी, कष्ट था और जो तीरों से उनको वेदना हो रही थी, सब खत्म हो गई। तो भगवान का देखना ऐसा है। और बताते हैं जैसे राम भगवान भी जब देखे थे समुद्र की तरफ, तो समुद्र में का जल उबलने लगा था और समुद्र को दंड देने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। और ये तो अलग-अलग अंग बताए गए हैं उनके देखने का, उनके चरण कमल का, उनके कर कमल का और फिर उनके नाभि का भी शक्ति देखिए, उस नाभि से कमल उत्पन्न होता है, कमल पे ब्रह्मा जी का जन्म होता है, जो इस संसार के सबसे पहले जीव हैं। इसका अर्थ है कि कृष्ण का पूरा शरीर आध्यात्मिक है। कृष्ण ने जब पूतना को मारा, बताया जाता है कि पूतना इतनी भयावनी राक्षसी थी कि जब कृष्ण ने अपने होठों से उसके स्तनों को स्पर्श किया तो उसका दूध भी पी लिया, उसके प्राणों को भी चूस लिया। और जब पूतना कंस के बगीचे में गिरी, तो 12 मील लंबा उसका शरीर था। भगवान ने जब उसके स्तनों को स्पर्श किया था, तो उसका शरीर पूरा सुगंधितमय हो गया था। और जब ब्रजवासियों ने उसके शरीर को काटा और जलाया, तो उसमें से अगरबत्ती की खुशबू आ रही थी, क्योंकि भगवान ने स्पर्श कर लिया था। इसका अर्थ क्या है? कृष्ण किसी भी आयु में रहे, किसी भी परिस्थिति में रहे, उनका शरीर दिव्य है। तो बताया जाता है कृष्ण माधुर्य वाले भी हैं, कृष्ण के अंदर माधुर्य भी है। तो ये माधुर्य कौन समझ सकता है? उनके शुद्ध भक्त समझ सकते हैं। तो कृष्ण सब कुछ दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं जो कृष्ण ना दे पाए। कृष्ण भौतिक वरदान भी देते हैं अपने भक्तों को, पर एक बार जब भक्त एक बार जब भक्त भौतिक वरदान मांग लेता है, फिर दोबारा वो मांगने नहीं आता। जैसे ध्रुव महाराज केवल एक ही बार मांगे थे, मुझे अपने पितामह से भी बड़ा साम्राज्य चाहिए, तो भगवान ने दे दिया। उसके बाद में ध्रुव महाराज ने कभी मांगा नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान उस भक्त को वरदान के साथ साथ अपने चरण कमलों का आश्रय भी देते हैं, जिसके कारण वह भक्त कभी भी भौतिक इच्छा दोबारा कृष्ण से नहीं मांगता। तो देखिए, हमें समझना चाहिए कि हम इतने शूद्र हैं क्योंकि काल का प्रभाव हम पे है, प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव हम पे है, हमारे कर्म फल हम भोग रहे हैं, 3 ताप झेल रहे हैं और जो 6 विप्स हैं, 6 हंटर हैं, जन्म है, मृत्यु है, शोक है, मोह है, भूख है और प्यास है। ये हमें हमेशा सताती रहती है। 6 प्रकार के अनर्थ हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। 4 प्रकार के दुःख हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। इन सब होने के बाद भी अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हम ईश्वर हैं, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। इसका मतलब है जीव अपना संबंध ज्ञान कृष्ण से नहीं समझ पाया है। माया के सामने हम बहुत ही तुच्छ हैं, बहुत ही शूद्र हैं। जैसे उदाहरण के रूप में एक बहुत बड़ा हाथी के सामने छोटा जन्म लिया हुआ बच्चा रख दीजिए और वो हाथी अपना पाँव उठा रहा है बच्चे को ऊपर रखने के लिए, तो बच्चा ना कभी इधर हिल सकता, ना इधर हिल सकता है, ना उधर हिल सकता है, उसके पास शक्ति नहीं है। तो हम माया जो है वो हाथी है और जो छोटा बच्चा हम सब जीव हैं। तो माया के सामने हम कुछ कर नहीं सकते और वही माया कृष्ण के पीछे रहती है। तो कृष्ण का जब हम आश्रय ले लेंगे हरिनाम के द्वारा, इस संबंध को समझ जाएंगे, तो कृष्ण हमको एक आशा प्रदान करेंगे, एक एक एश्योरेंस देंगे, एक सांत्वना देंगे कि आप मेरे को शरणागत हो जाओ और आप डरो मत। इस प्रकार से हमें संबंध ज्ञान समझना बहुत जरूरी है और संबंध ज्ञान समझने में हमको शुद्ध भक्त का संग चाहिए। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर सारे आचार्य यही बताए हैं कि संबंध ज्ञान के बिना हमारा जप अच्छा नहीं होगा। तो थिंकिंग हमें सोचना यही है कि कृष्ण कैसे महान है और मैं उनका सेवक कैसे बनूं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो किसी का कोई प्रश्न, कोई कुछ पूछना चाहता है? प्रभु जी, केशव चरण प्रभु जी का प्रश्न है। सबसे हाँ निवेदन ये है कि प्रभु जी का दूसरा लेक्चर है 7 बजे, तो इसलिए कम प्रभु से जी कम 7 बजे नहीं है, 7:30 बजे है। मैंने 7:30 बजे टाइमिंग किया है, तो प्रश्न पूछने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है प्रभु जी। केशव चरण प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद आपके प्रवचन के लिए, बहुत सुंदर प्रवचन दिया। तो आप बता रहे थे कि आध्यात्मिक जगत का जो गणित है वो 1+1 1 ही होता है। तो जब जीवात्मा भी भगवान का अंश, भगवान से ही प्रकट होता है, तो वो उसको अंश क्यों बोलते हैं, वो पूर्ण क्यों नहीं है? अब इस भौतिक संसार में पिता एक पुत्र को जन्म देता है, तो पुत्र कभी पिता बन सकता है? संभव नहीं है ना। तो भगवान अनादिकाल से है। पहले भगवान थे, जीव नहीं था। जब भगवान थे, भगवान ने बाद में जीवों को जन्म दिया। वो जो जीव जन्म लिए वो शाश्वत थे, फिर उनको कोई मार नहीं सकता है। जीव सृष्टि बनने से पहले नहीं थे, सृष्टि बनने से पहले तो भगवान ही थे। बाद में भगवान ने उन जीवों को प्रकट किया। जैसे पहले विवाह होता है, पिता होता है, फिर तो तभी तो पुत्र को जन्म देगा। तो भगवान से वो विस्तारित हुआ, तटस्थ शक्ति है। तटस्थ शक्ति होने के नाते तो वैसे तो भगवान के साथ उसका शाश्वत संबंध है, परंतु जब आध्यात्मिक जगत को छोड़कर भौतिक जगत में आते हैं, तो वे उस प्रकृति के संग में अपने दूषित चेतना में कृष्ण को भूल जाता है। तो यही बताया गया कि पहले तो भगवान है, उसके बाद में जीव है, क्योंकि पहले पिता है फिर पुत्र है। ठीक है प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्णा। सिद्धार्थ व्यास प्रभु जी का प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हाँ प्रणाम माता जी। हाँ, लास्ट में आपने संबंध ज्ञान का बोले थे ना, तो मैं हरदम कंफ्यूजन रहती हूँ कि कभी दास्य भाव में, कभी ये, तो प्रभु जी कैसे में ध्यान लगाए? कभी साख्य भाव या कभी दास्य भाव, ऐसे कंफ्यूजन है। अभी तो फिलहाल माता जी हम दास है, दास। जैसे हाँ। हम सेवा करते जाएंगे, गुरु का आज्ञा का पालन करते जाएंगे, तो अच्छा गंभीर साधना करेंगे, हरिनाम को सुनेंगे, तो लगभग काफी लंबे समय के बाद हमें हमारी स्वरूप स्थिति पता चलेगी कि हम कौन से रस में हैं। पहले तो हमें गुरु का आज्ञा का पालन करना है, वो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा आपको। आपको अलग से जानने का आवश्यकता नहीं होगा। पहले तो हम दास ही हैं, दास भाव में सेवा करना है। जैसे एक उदाहरण के रूप में आपको मैं बताता हूँ, ये सच्ची घटना है। स्कॉटलैंड में अपना एक इस्कॉन का मंदिर है। तो वहां पर जो अध्यक्ष हैं, उनका, वो प्रभु जी प्रेसिडेंट थे, और उनका जो पत्नी थी वो भी सेवा करती थी मंदिर में। तो माता जी को कुछ बीमारी हो गया, कैंसर हुआ, तो उनका एंड स्टेज था कैंसर का। और एंड स्टेज होने के बाद में उनको पता चल गया कि मेरी मृत्यु सन्निकट है। तो मरते समय, शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने अपने पति को बताया, क्योंकि मृत्यु के समय कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा। वो माता जी बोली, जो भक्त थी, 16 माला जप करती थी, उन्होंने बोला कि प्रभुपाद की संस्था में इतने साल सेवा करते करते गंभीरता पूर्वक मुझे आज मेरी स्वरूप स्थिति पता चली है। तो उनके पति ने पूछा कि क्या आपकी स्वरूप स्थिति है? तो वो माता जी बोली कि कृष्ण लीला में जो कृष्ण का टिफिन पैक, जब कृष्ण गोचारण लीला के लिए जाते हैं, तो उनका जो लंच बॉक्स होता है, टिफिन होता है, वो पैक करने का सेवा मुझे दिया गया है। तो देखिए, आप प्रभुपाद की संस्था में रहने का ये इतना बड़ा लाभ है। गंभीरता पूर्वक आप 16 माला जप करिए, ध्यान पूर्वक 4 नियम का पालन करिए, और गुरु महाराज जो कह रहे हैं वो सेवा करेंगे ना, आपको अपने आप आपकी स्वरूप स्थिति पता चल जाएगी। हमें अभी स्वरूप जानने का आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम अभी साधना देह में है, मतलब साधना वाले शरीर में है। उस सिद्ध देह में जब जाएंगे तब हमारी स्वरूप स्थिति पता चलेगी। और वह कैसे होगा? वैदिक भक्ति के नीति नियमों का अच्छे से पालन करने से होगा।
अभी तो फिलहाल हम दास ही हैं, हम दास भाव में सेवा करेंगे तो बेटर रहेगा, ऐसा माता जी। हरे कृष्णा। किसी और का कोई प्रश्न रहेगा तो आप चैट में लिख सकते हैं या हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रताप रुद्र प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु। जैसे कि ध्रुव महाराज जी बहुत शुद्ध भक्त थे, उनको साक्षात हाँ। भगवान का दर्शन मिला, उन्होंने हाँ। स्पर्श भी किया, हाँ हाँ फिर भी अपने भाई उत्तम को जो यक्ष ने मार डाला, हाँ तो उनमें इतना गुस्सा आ गया कि सभी यक्षों को मारने लगे हो। हाँ 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 तो इतने सारे अच्छे शुद्ध भक्त होने के कारण भी क्यों इतना बड़ा भयंकर युद्ध किया उन्होंने? हाँ, प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। बाद में स्वयंभू मनु आके उनको रोकते हैं कि भाई आप इतने यक्षों को मत मारो, उनका मृत्यु हो रहा है, ये ठीक नहीं है, एक वैष्णव को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भगवान के शुद्ध भक्त भी होते हैं, कभी कभार ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जो उनका संबंध ज्ञान होता है भगवान के साथ में, थोड़ा समय के लिए भूल जाते हैं, पर हमेशा के लिए नहीं भूलते। जैसे सूर्य आकाश में है और बादलों ने ढक दिया है, सूर्य नहीं दिख रहा है, और जैसे ही बादल हट जाएंगे तो सूर्य दिखने लगेगा। इसलिए कभी कभार ये संस्कृति माया भी शुद्ध भक्त पे थोड़े समय के लिए प्रभाव डालती है, पर हर समय प्रभाव नहीं डाल सकती। तो जब थोड़े समय के लिए उन्होंने प्रभाव, उस संसार की शक्ति ने प्रभाव डाला, तो उनके अंदर भी ऐसी बुद्धि जागृत हो गई कि मेरे भाई को मारा है, वो भाई का वध करने के लिए, भाई का वध का बदला लेने के लिए उन्होंने इतने सारे यक्षों को मारा। तो बाद में उनके दादाजी आए स्वयंभू मनु, उन्होंने उपदेश दिया कि इतने जीवों को मारना ठीक नहीं है, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। तो बाद में वो समझ गए कि भगवान का मैंने दर्शन प्राप्त किया है और मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, उनको पश्चाताप भी हुआ। तो कभी कभार इस संसार में क्या होता है कि ज्यादा समय संग लेने पर ऐसा हो जाता है, संसार का ज्यादा संग लेने से कभी कभार ऐसा समय आ जाता है, परंतु वो भक्त अपना स्थिति को भूलता नहीं है, वो भगवान के संरक्षण में ही रहता है। हरे कृष्णा। प्रभु जी, चॅट में एक प्रश्न आया है। हरे कृष्णा, नवीन सुरुवात करणाऱ्या महिलांनी ज्यांचं लहान बाळपण आहे त्यांनी किती आणि कसा जप करावा? जिनके छोटे बच्चा है वो शुरुआत में 4 माला कर सकते हैं, और कैसे करना है वो तो ध्यान से सुनना है। वो माला करते समय उस हरिनाम को सुनिए और एक एक मणि पे एक एक महामंत्र स्पष्ट रूप से उच्चारण करिए और उसको सुनिए, और 4 माला से प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे का भी ध्यान करना है, वो भी महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद बोलते बच्चा भी डीटी के समान होता है, तो बच्चे का भी ध्यान करना बहुत आवश्यक है। तो बच्चे का भी ध्यान हो जाएगा तो 4 माला भी आराम से कर सकते हैं, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो माला को भी बढ़ाइए, ऐसा है। और किसी का प्रश्न रहेगा तो पूछ सकते हैं। तो फिलहाल किसी का प्रश्न, हाँ, वंदना माता जी का प्रश्न है, उन्होंने अनम्यूट। हरे जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। प्रभु जी, कल के लेक्चर में जो आप बता रहे थे ना कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो हमारा एक प्रॉब्लम है कि हमारे प्रभु जी की ड्यूटी भी रात को देर आते हैं और बच्चों का भी जॉब होता है देर तक। हाँ हाँ हाँ, क्या करें? माता जी, आप कितने बजे अभी कितने बजे उठते हैं? फिलहाल अभी प्रेजेंट समय में आप कितने बजे उठते हैं? 6 बजे से पहले उठती हूँ। तो ठीक है, ठीक है, 6 बजे से पहले उठते हैं, ठीक है, चलेगा। क्योंकि आपको सिचुएशन भी देखना है, उस सिचुएशन के अनुसार कैसा फिट हो रहा है।
सिचुएशन के देख चलता है माता जी। सूर्य उदय होने के बाद मत उठिए, लगभग थोड़ा बहुत रोशनी आने लगता है उस समय भी उठेंगे तो भी चलता है। ठीक है, वही हम देर से होते ही इसलिए मैंने पूछा आपको। हाँ 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 माता जी। प्रभु जी आज तो लाइट गया था इसलिए ठीक से लेक्चर नहीं सुन पाए रहे आपका, लेकिन आप हाँ बहुत माता जी, अच्छा- इन्होंने रिकॉर्डिंग किया होगा माता जी, बाद में ले लीजिएगा, ये शायद पंडित गदाधर प्रभु या कोई ना कोई रिकॉर्ड कर रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है। आप बहुत अच्छा बता रहे प्रभु जी, बहुत अच्छा बता रहे। थैंक धन्यवाद यू माता जी, धन्यवाद धन्यवाद। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये सूचना मैं बताने वाला था कि जो भी लेक्चर हो रहे हैं उसका रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ प्रभु, एक माता जी प्रश्न पूछना चाहती हैं, हाँ, शायद मैं उन्होंने एक मैं वो भी कर रहा हूँ मैं प्रभु जी। हाँ तो सब रिकॉर्डिंग अवेलेबल है और वो यूट्यूब पे जा रहा है। तो पहले दिन का यूट्यूब पे गया है, उसका लिंक मैं सबको भेज दूंगा। कल के लेक्चर में मैं आपको लिंक भेजूंगा, फिर उसके हिसाब से आप पुराने सब प्रवचन सुन सकते हैं। आरवड़े से चंद्रिका माता जी प्रश्न पूछ रही है। हाँ हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं आप? ठीक है माता जी, आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, बस आप सबका आशीर्वाद है प्रभु जी। हाँ हाँ कैसे हाँ। आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर है। नहीं नहीं माता जी, आप ऐसा मत बोलिए। बहुत बहुत 2-3 साल के बाद आपका लेक्चर सुनने को चांस मिला प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा। लेट आ गई आज, मैं इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं माता जी, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे को कुछ पूछने का था प्रभु जी। मैं हाँ बीच में हरिनाम चिंतामणि बुक पढ़ रही थी, तो हाँ मेरा हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है इसमें। अपना नामभास, नामभास और नाम अपराध। नाम हाँ अपराध का अभी आपने मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया है कि जब हम हाँ चैंटिंग करते हैं, हमारा दिमाग, वी आर चैंटिंग एंड आवर माइंड इज समवेयर एल्स, तो हाँ दैट हाँ इज ऑल्सो काइंड ऑफ अपराध, राइट? हाँ 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 तो वो है समझे, लेकिन नामभास में जरा आप कुछ, अगर आप हाँ हाँ टाइम है तो आप थोड़ा बहुत विद एग्जांपल अगर देंगे तो हाँ हाँ। मेहरबानी होगी। माता जी, आप आज ज्वाइन हुई ना, कल या परसों ज्वाइन हुई थी? नहीं प्रभु जी। हाँ, वही मैंने नाम अभास का पूरा डिटेल बताया था कल और परसों, फिर भी बताता हूँ। नहीं, कोई अगर रिकॉर्डिंग मिलेगा तो फिर भी चलेगा। आपका एक नहीं क्लास नहीं, है मैं बता देता हूँ आपको संक्षेप में बता देता हूँ। ओके वो मुझे बोले यूट्यूब में लेक्चर डाला, फिर भी बताता हूँ। जैसे उदाहरण के रूप में, आप बहुत आसान है समझना। अच्छा नाम अपराध कहते हैं, जैसे उदाहरण है कि बारिश होने का जैसा स्थिति होता है ना, काले बादल जी और सूरज नहीं दिख रहा है, जी ठीक है, उसको कहते हैं नाम अपराध। और उसमें क्या होता है कि जब साधक जप करने बैठता है तो उसका ग्रज होता है, ग्रज मतलब किसी के प्रति द्वेष है तो वो आएगा कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, मुझे अभी उसके साथ क्या करना है, नहीं तो भौतिक इच्छा आएगी। जैसे संसार में बहुत सारे संसाधन है कि इस्कॉन में भी आए तो बड़ा पद कैसे मिल जाए, वो बड़े पद पे बैठकर मैं दूसरों पे अधिकार कैसे जमाऊं, और कोई मुझे खजांची का, ट्रेजर का पद मिल जाए तो मैं पैसे का अपने जेब में कैसे डालूं, तो ये विचार मन में आते हैं। नहीं तो मैं इस्कॉन में आया हूं तो बहुत सारा ऐश्वर्य है, विदेश जाने को भी मिलता है, चलो वो भी अच्छा है, तो इसको कहते हैं नाम अपराध। आप नाम का आश्रय लेकर ये भौतिक इच्छा को लेकर अपने मन में रखकर उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हो, इसको कहते हैं नाम अपराध। मतलब सूरज नहीं दिख रहा है, सूरज पूरा ढक गया है बादलों से, काले बादल है, इसको कहते हैं नाम अपराध। फिर जब व्यक्ति संबंध ज्ञान जान जाता है कि कृष्ण के साथ मेरा क्या संबंध है, तब वो नाम आभास पे आ जाता है। नाम आभास मतलब काले बादल चले गए, बादल है बट रोशनी नहीं आ रही है, सूरज है, सफेद बादल हो गए हैं बट रोशनी नहीं आ रही है, उसको कहते हैं नाम आभास। तो नाम आभास में क्या होता है, उसको पश्चाताप होता है, रिपेंटेंस, कि मैं इस्कॉन में आने से पहले जो अभक्त था, मैंने इतने गलत काम किए, तो उसको पश्चाताप होता है, रोना आता है मन ही मन। और शुद्ध होगा, कपट नहीं दिखाएगा तो सामने भी रोता है, पर चुपके से रोता है। और उसके बाद प्रभुपाद जी कहते हैं कि उसका और माला जप करने की इच्छा होती है, इसको कहते हैं नाम आभास। तो एक तो उसके अंदर पश्चाताप की भावना आती है और ज्यादा माला करने की इच्छा होती है। फिर वो क्या करता है कि जो शुद्ध भक्त के चरित्र है भागवतम में,
उसको पढ़ के, श्लोक्स को पढ़ के उसका चिंतन मनन करता है, और जब के समय वही चिंतन करता है प्रहलाद महाराज का या अम्बरीश महाराज का, उनके चरित्र को चिंतन करते करते वो गुण उसके अंदर आते हैं कि मैं इनके जैसा कब बनूंगा। और शुद्ध नाम मतलब पूरी तरह से बादल चले गए, सूर्य दिख रहा है, उसको कहते हैं शुद्ध नाम। उसमें तो पूरी तरह से वो जो भक्त होता है, नाम गाने सदा रुचि, जो भाव भक्ति के लक्षण है वो प्रकट हो जाते हैं। फिर वो किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से ईर्ष्या नहीं करता, सब में उसको कृष्ण ही दिखते हैं, कृष्ण के अंश ही समझता है वो, और पूरी तरह से भगवान को शरणागत होता है। और वो प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वकम जो भी करेगा सेवा, चाहे प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन करेगा या प्रसादम ग्रहण करेगा या मंदिर का मार्जन करेगा, शास्त्र पढ़ेगा, भक्तों की सेवा करेगा, उसमें सब उसका एक ही लक्षण दिखेगा, प्रीति पूर्वकम। भगवान गीता में बोले कि आप मुझसे सततम कीर्तयन्तो माम, मेरा सतत कीर्तन करो, प्रीति पूर्वकम यतन्तश्च दृढ़वता, दृढ़ होके प्रीति पूर्वकम वो सेवा करेगा। तो ये शुद्ध नाम के लक्षण है। तो नाम अपराध में काले बादल हैं, बारिश का मौसम है, सूरज नहीं दिख रहा। नाम आभास में काले बादल चले गए, सफेद बादल है, अभी भी सूरज को ढक के रखा हुआ है, नाम आभास। और शुद्ध नाम, सारे बादल चले गए, सूर्य स्पष्ट दिख रहा है। ऐसा है नाम अपराध, नाम आभास, शुद्ध नाम, ऐसा है। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप माता। आशीर्वाद दीजिए, मेरे नाम में रुचि आए और नाम अच्छी तरह से मैं नाम चैंटिंग करूं। आप सबका माता जी, आशीर्वाद चाहिए प्रभु जी। प्रभु जी ठीक है, प्रभु जी ठीक है। हाँ प्रभु जी ठीक है, रिटायर्ड हो गए, अभी आ जाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, उनको बोलिएगा मैं याद कर रहा था। जरूर 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 बोल दूंगी प्रभु जी। ठीक है माता थैंक जी। यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा माता। पूछ सकती हूँ? हाँ बोलिए 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 ना माता जी, बोलिए बोलिए। वेरी शॉर्ट है क्वेश्चन। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप आराम से बोलिए। ओके, एक्चुअली ऐसा है कि कभी कभी ऐसा लगता है ना, चैंटिंग अपना 16 नाम्स कंप्लीट होने के बाद इतना टेस्ट आता है कि ऐसा लगता है और चैंटिंग करे और चैंटिंग करे, तो कभी कभी 26 हो जाता है, कभी वही टाइम कुछ 28 32 भी हो जाता है। ओके। तो चैंटिंग करते करते अपना गला थोड़ा सा ड्राई हो जाता है ना। हाँ हाँ। तो ऐसा बीच बीच में, सपोज आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड चैंटिंग एंड बी आफ्टर कुछ 8-10 होने के बाद ऐसा लगता है कि मेरा गला थोड़ा सा ड्राई हो गया है, तो आई शुड ड्रिंक वाटर। तो इज इट करेक्ट, ये करे सही है? नहीं पी सकते नहीं पी सकते माता जी, पी सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और किसी का प्रश्न रहेगा तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी स्पीकर ऑफ कर, आवाज नहीं आ रहा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो चैटिंग में एक क्वेश्चन आया है। हाँ। अरुणा कुंभार, उन्होंने पूछा है माता जी ने कि एक माला कितने मिनट में होना चाहिए, ऐसा। हाँ, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। सबका, भक्तों का यही इच्छा रहता है कि कम से कम 7.5 मिनट, 7.5 मिनट, 7 मिनट 30 सेकंड में एक माला होना चाहिए। इतना एवरेज ऐसा मान के हमें चलना है, क्योंकि 16 माला 2 घंटे में पूरा होना चाहिए, तो उसके हिसाब से एक माला 7.5 मिनट में हो जाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट, 8 ज्यादा नहीं। ठीक है प्रभु जी। ठीक है मुझे। आज हमारे श्यामानंद पंडित प्रभु का प्रश्न नहीं है। प्रभु जी, श्यामानंद पंडित प्रभु जी का जो फोन है हमको देके वो राधा अच्छा, सेवा में। ओके ओके ओके, ठीक है वो, ठीक है। तो सिद्धेश्वर लोखंडे, उनका और एक बार प्रश्न है शायद। हाँ हाँ हाँ। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु, एक प्रश्न ऐसा था कि सुबह सुबह जो जब करते हैं ना हम, तो सुबह सुबह जल्दी हो जाता है जब कंप्लीट, समझो। अच्छा। 2 घंटे में हो जाता है। और जब दोपहर में करते हैं समझो, तो वो
हाँ टाइम ज्यादा लगता है, जैसे 10 मिनट लगता है एक हाँ माला हाँ को, हाँ, तो ऐसा क्यों होता है प्रभु जी? ऐसा इसलिए होता है प्रभु, वो जो सुबह आप जप करते हैं वो सत्व गुण में होता है। सत्व गुण मतलब रजोगुण से श्रेष्ठ माना गया है। और दोपहर का जो समय होता है वो रजोगुण होता है। तो रजोगुण में भौतिक इच्छाएं हमको खींचती है, वो बहुत जब खींचती है तो हरिनाम में मन बहुत कम लगता है। उस कारण से फिर माला का समय ज्यादा लगता है, माला के लिए समय ज्यादा जाता है। क्योंकि इसलिए बोलते हैं कि सुबह जितना अच्छा जप होगा उतना अच्छा जप दोपहर में नहीं होगा। हमें सुबह के समय का फायदा उठा लेना चाहिए। उस समय जब भी अच्छा होता है, मन शांत रहता है, मन सत्व गुण में रहता है और हरि नाम पे मन अच्छे से लग जाता है। पर जैसे ही दिन बढ़ता है, रजोगुण होता है, तो फिर मन भी रजोगुण बनता जाता है, क्योंकि प्रकृति का संग मिलता है ना। और हम बाहर के जगत में रह रहे हैं, इतना संग ले रहे हैं, तो रजोगुण फिर खींचता है, भौतिक इच्छाओं को लेकर वो मन को खींचता है। उसी कारण से हमें ज्यादा समय लगता है जप करने में। धीर गौरांग प्रभु पूछिए क्वेश्चन। धीर गौरांग प्रभु, धीर गौरांग प्रभु। हाँ, अनम्यूट किया। हाँ हाँ, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु, थोड़ा आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलिए। हाँ, प्रभु जी बता रहे थे कि हम प्रगति करना चाहते हैं तो गुरु का चरणों का आश्रय लेना चाहिए और गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हाँ, तो आप बोल रहे थे, फिर हम गुरु का चरण का आश्रय तो लेते हैं कि स्वामा जप करते हैं हाँ, और हाँ, आज्ञा है गुरु महाराज की जो थोड़ा प्रचार करते हैं, यही क्या हाँ। गुरु महाराज हमको आज्ञा नहीं देते हैं, तो कैसे प्रभु हमारी प्रभु मैं ठीक से सुन नहीं पा रहा, आवाज बहुत लो है आपका, बहुत कम है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हाँ अभी बोलिए, बोल अभी रहे बोलिए। थे हाँ हाँ हाँ, कि जैसा आप बोल रहे थे कि गुरु का चरण का आश्रय लेंगे और आज्ञा का पालन करेंगे तो हमारी यस, प्रगति होती है। हाँ तो प्रगति होती बोल रहे, तो हम गुरु का आज्ञा का पालन ये करते हैं कि 16वां जप करते हैं और 4 नियमों का हाँ, पालन करते हैं, तो वैयक्तिक गुरु हाँ, महाराज हमें आज्ञा नहीं दे सकते क्यों? कभी कभी बोलते हाँ, महाराज क्या प्रचार करो, जारे दिख तारे हाँ, दिख कहो कृष्ण उपदेश, हाँ, ये बोलते हैं, हाँ, तो इतने से हाँ, हमारी प्रगति होती है क्या, कैसा क्या? हाँ, उतने से भी प्रगति हो जाएगी ना। और गुरु के जो प्रतिनिधि हैं मंदिर में, जो बड़े बड़े पद पे बैठे हैं अधिकारी, हाँ वो गुरु के प्रतिनिधि हैं। वो जो आदेश दे रहे हैं वो गुरु का ही आदेश है। हाँ ठीक है। अगर हाँ गुरु से आपका प्रत्यक्ष संग नहीं हो पाता है, अगर उनसे संग हो रहा है, उनसे आपको आज्ञा मिल रही है, तो वो पूरा करो। उनकी हाँ आज्ञा का उनकी आज्ञा को पूरा करना मतलब गुरु की आज्ञा को पूरा करने के बराबर है। हाँ ठीक है, ऐसा है और क्या? उतना भी करेंगे तो है। गृहस्थ के लिए प्रचार और सेवा, ये दोनों चीजें मुख्य है। वो कर रहे हैं ना, उतना हाँ भी ठीक है, कोई समस्या नहीं है। हाँ ठीक है। हाँ बड़ा ठीक है गुरु जी। ओके ओके, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा, कोई और प्रश्न? तो सिर्फ 5 मिनट बच गए हैं, तो प्रभु जी को दूसरा लेक्चर भी देना है। तो मैं सबको ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, कृपया आप सब ये देखें। प्रभु जी का ये लेक्चर होने वाला है 7:30 बजे, अभी तुरंत। तो आप सब लोग ये लेक्चर ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत ही अच्छा विषय है, दंडवत प्रणाम का महत्व। ये आज शाम को 7:30 बजे, अभी तुरंत 5 मिनट में होने वाला है। कृपया आप सब ये जूम का आईडी और पासवर्ड नोट कीजिए। तो ये सब ये दिख रहा है, आप नोट करते वक्त मैं सिर्फ कुछ भक्तों के नाम लेने वाला हूँ। पंढरपुर से जरे माता जी और अश्विनी कालेकर माता जी, और बार्शी से परमेश्वर प्रभु, और कुछ आटपाड़ी से जो भक्त हैं और इचलकरंजी से जो भक्त हैं, जिन्होंने ये प्रवचन जो हमारा भी जपा रिट्रीट चल रहा है इसका बहुत सारे लोगों तक पहुंचाया है और इन सबको ज्वाइन करने के लिए कहा गया था। तो अनेक भक्तों के पास ये सब मैसेज पहुंचने की वजह से आज जपा रिट्रीट को 75 भक्तों ने ज्वाइन किया था। तो ये सब प्रचार में बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं। हम इन सबको आभार प्रदर्शन करेंगे और इनके लिए 3 बार हरि बोल बोलेंगे।
हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो मैं दामोदर सखा प्रभु जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही प्यार से और बहुत ही सरलता से हर प्रश्नों का बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं और सब भक्तों को इसका बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है। और वैसे उनके रिप्लाई भी चैट मैसेजेस में और जो कि प्रश्न पूछ रहे हैं उसमें भी हमें दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। सब लोग एक बार 3 बार हरि बोल बोलेंगे प्रभु जी के लिए। मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, कृपया सब हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्रीमान दामोदर सखा प्रभु जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। और भी भक्तों का मैं सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपके जो मित्र हैं सगे संबंधी, प्रभु जी स्पीकर ऑफ करा। सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ सगे संबंधी जपा रिट्रीट में हर कोई अगर बताएगा तो उनको भी लाभ हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।